खबरों की खबर में आज खबर है उत्तराखंड से, विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं से। और वहाँ पे आलम ये है, अगर हम बात करें केवल नवंबर से लेके 13 जनवरी तक की बात, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है सड़क दुर्घटनाओं की। और उसपे इससे सवाल उठते हैं, पहले तो सड़क और परिवहन दोनों पर उस सिस्टम में हम कितने दुरुस्त हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल और वही परिवहन का इस्तेमाल उस दौरान भी किया जाएगा। दूसरी चीज़ सवाल उठता है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। जब सड़क दुर्घटना या कोई घटना होती है या फिर किसी की तबीयत खराब होती है, जब हमें उपचार की ज़रूरत होती है, तब पता चलता है कि वहाँ की अस्पतालों की हालत ये है। जैसे अभी दुर्घटनाओं से पता चला कि वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ सुविधाएँ है ही नहीं। और सरकार एयरलिफ्ट की बात करती है, तो देखा जाता है कि एयरलिफ्ट करने के लिए भी ऐसी जगह हमारे हवाई जहाज़ और जो हेलीकॉप्टर वो पहुँचते हैं दुर्घटना जगह से, और जहाँ से वो पिक करता है घायलों को, वहाँ जाने में घंटों लग जाते हैं, उसमें घायलों की मौत हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाओं पर सवाल ये सारा सिस्टम उठाता है। फिर हम बड़े-बड़े दावे करते हैं, फिर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, परंतु जब धरातल में जब ज़रूरत होती है, खोखले दावे होते हैं, तो लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ती है। तो इस पर आज इसमें विस्तार से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ, उसकी सूचना आपको मिले। और अगर आप इसको मेरे और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं, तो वहाँ पे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फ़ॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। कि पौड़ी दुर्घटना हुई, तो बताया जा रहा है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि जब मोबाइल के टॉर्च से वहाँ पर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, ये स्थिति वहाँ पर थी। उत्तराखंड में सड़क हादसों में आए दिन कई लोग जान गँवाते हैं, सड़क हादसे के बाद जो उपचार की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से। जो हैरानी की बात ये है, घायलों को उचित समय पर पहले तो इलाज नहीं मिलता, क्योंकि पहाड़ों की स्थिति है, पहाड़ दुर्गम स्थान होते हैं, वहाँ पर एक स्वाभाविक है कि जब हम कोई सहायता पहुँचाएँगे, उसमें देरी लगेगी। पर उसके बावजूद हमको उपचार अगर देरी के बाद मिलने के बाद भी जो उपचार मिलता है, वहाँ की हालत बहुत खराब है। क्योंकि डॉक्टरों के जो वहाँ के डॉक्टर हैं, उनके मुताबिक है, दुर्घटना में घायल हुए लोगों को पहला आधा घंटा गोल्डन आवर होता है, क्योंकि अगर आधे घंटे के अंदर उनको उपचार मिल जाता है, तो वो बच सकते हैं। अगर आधे घंटे के अंदर उपचार नहीं मिलता, संभावनाएँ मरने की ज़्यादा हो जाती हैं। तो यही स्थिति उत्तराखंड में भी है कि वहाँ तो कई घंटे लग जाते हैं कि अगर वो उस आधे घंटे के बाद भी अगर वो बचने की स्थिति में होता है, पर उसे कई घंटों तक उपचार नहीं मिल पाता है। अगर आधे घंटे के अंदर इलाज मिल जाता है, तो 95% ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो दुर्घटनाओं के केस होते हैं, उसमें जो घायल व्यक्ति होता है, उसकी बचने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। हमने देखा कि मचुला के पास सड़क हादसा हुआ और उसमें 38 लोगों की जान गई। उस भीमताल पे के पास घटना हुई, उसमें 5 लोगों ने अपनी जान गँवाई और 4 तो घटनास्थल पे मर गए थे। उसके बाद बाकी की स्थिति क्या है, वो तो मीडिया कवर करता नहीं है। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, वहाँ निगमों में भी एक वही सरकार है, वहाँ पर राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है और वहाँ केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है। इन सब के बावजूद क्या हो रहा है कि ये जो ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, डबल इंजन की बात होती है, वो केवल प्रोपोगंडा फैलाने में, बातों को हवा में फैलाने में काम आ रहा है, परंतु ज़मीनी हकीकत को दफनाने में, उस हकीकत को एज इट इज़ कैसे रखा जाए या उसकी हालत और ज़्यादा खराब की जाए, उसमें वो मददगार साबित हो रहा है। इन सारे अनुभवों से ये चीज़ सामने आ रही है। चूल्हा में हादसा हुआ, 30-40 किलोमीटर दूर रामनगर लोगों को ले जाना पड़ा, डॉक्टर आए उनको पिक करने के लिए घायलों को, वो भी रामनगर आए और रामनगर के हॉस्पिटल की ये हालत थी कि वहाँ पर पट्टियाँ नहीं थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो न्यूज़ में आई थी उसी दिन। वहाँ कहीं बिजली और जनरेटर जैसी बुनियादी सुविधाएं की कमी है, ये सारी चीज़ें और डॉक्टरों के इसकी कमियां हैं, तो बाकी मशीनरियों की तो कमियां होंगी ही। वहाँ का जो सिस्टम है इलाज का, उसकी ये पोल खोलता है। भोपाल में एक हादसा हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए, करीब 100 मीटर की खाई में बस गिरी और ये उत्तराखंड के पौड़ी में सेंट्रल स्कूल जाने वाली मार्ग पर शनिवार एक हादसा हुआ। ये एक हादसा हुआ शनिवार को और ये शनिवार का मतलब 11 तारीख को, और उसके बाद उसको ये बस बताया जा रहा है कि दहल चौरी जा रही बस को सत्या खाल के पास अनियंत्रित होकर ये 100 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में 5 लोग तो एक ही शायद हॉस्पिटल में हुए, बताया जा रहा है कि 6 की मौत वहाँ पर हुई और 17 लोग घायल हुए। उसके बाद जैसे ही पता चला स्थानीय लोगों को कि बस गिर गई है, तो लोग आए और जो वहाँ पे वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी पहुँची, फायर वाले भी पहुँचे, पुलिस भी पहुँची। मतलब जो राहत वालों को पहुँचना था वो अपने उस पर पहुँचे, जैसी घटना हुई और सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो उसके बाद जो जब ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो हॉस्पिटल में भी जो इलाज मिलना चाहिए, उस गति से इलाज वहाँ पर लोगों को नहीं मिला। और क्योंकि वहाँ पे अस्पतालों में इतनी सुविधा ही नहीं है, उसमें डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, परंतु अस्पतालों की हालत, अस्पतालों में जो चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो साधन हैं, उनकी कमी के कारण वो वहाँ का जो चीज़ें थी, जो सच है, वो लोगों के सामने आया। परिवहन है, जो हमारी सड़कें हैं,
इस कक्ष से जुड़ा हुआ इन पर ध्यान रखने वाला विभाग कितनी चुस्ती से काम कर रहा है और इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए कितना वो रहा है, और सड़क की हालातों में इसमें कितने जिम्मेदार हैं। तो ये सारी चीज़ों पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे हैं तो ये बड़ा वो लगता है कि आगे कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुर्घटना होते होते बचते हैं, जैसे ब्रेक फेल हो गया तो ड्राइवर ने ऊपर चट्टान से गाड़ी टकरा दी, गाड़ी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा या एक टायर वो नीचे सड़क से बाहर निकल गया, तो वहाँ पर रुक गई गाड़ी किसी वजह से। तो ये ऐसी घटनाएं भी सैकड़ों होती हैं जो दर्ज नहीं होती हैं। कि जो हादसा हुआ ये हुआ करीब 3 बजे दोपहर में, और ये एक मिनी बस थी UK 12 PB 0177 पौड़ी बस अड्डे से दहल चौरी के लिए निकली थी, लेकिन सत्या खाल के पास बस अनियंत्रित हो गई। जो अब ये बात आ रही है कि टॉर्च या मोबाइल के रोशनी से इलाज कर रहे थे, वो इसलिए हुआ कि ये घटना दिन के 3 बजे हुई थी, और उसके बाद जो राहत और इसमें लगा होगा राहत हो गई होगी। वैसे भी जाड़ों की बात है, पहाड़ों में मौसम खराब है, तो फिर अंधेरा हो गया होगा और वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से मोबाइल के टॉर्च से इलाज करना पड़ा। फिर गिरते समय बस कह रहे हैं कि जब बस गिरी तो क्योंकि वो रास्ता था, पेड़ पौधे थे, तो एक पेड़ से टकराई, जिससे वह और नीचे जाने से रुक गई। नहीं तो अगर वो पेड़ से नहीं टकराती, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, ऐसी घटनाएं होती कि वो गिरते गिरते बची। तो उसमें चट्टाने, पहाड़, अगर पैरापेट हो, क्योंकि वहाँ पर एक वीडियो मैंने देखा था, मैं वो अभी है नहीं, मैं आपको दिखाता कि वहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी जो उसमें रेस्क्यू में भी वहाँ पर गया था, तो उसने बताया कि वहाँ पर पैराफिट नहीं है कोई जहाँ से बस गिरी, और बार बार रिक्वेस्ट भी की गई कि ये खतरनाक जगह है, यहाँ पर ये पैराफिट बनाना चाहिए, तो नहीं बनाया। तो ये कई सड़क विभाग की जो बात आती है लापरवाही, वो यहाँ पर झलकती है। क्योंकि जब पहाड़ी रोड है और इतनी दुर्घटनाओं की संभावनाएं हो रही है और दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो पैराफिट बनना चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वो कुछ वहाँ पर नहीं था। बस में बताया जा रहा है कि बस में 22 लोग सवार थे, और उसमें SDRF पुलिस और प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंची, लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घायलों को खाई से निकालने के लिए रस्सियों का, वहाँ हमेशा ये होता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए फिर रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से सारे जो घायल थे, मृतक थे, उनको वहाँ ले जाया गया, नज़दीक जो पौड़ी हॉस्पिटल था वहाँ पहुँचाया गया। उसके बाद मृतकों की संख्या उस समय जब ये घटना हुई तो उसमें 5 थी, हो सकता आगे बढ़ के 6 हो गई। घायल 17 थे, तो घायलों की संख्या घट के 16 रह गई। तो ये स्थिति है वहाँ पर। बताया जा रहा है कि उनमें से 9 घायलों का इलाज पौड़ी में अस्पताल में चल रहा है। घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, और डॉक्टरों की आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो बाद की खबर आई उसमें 5 की जगह में मृतकों की संख्या 6 हो गई थी। तो बस अगर आप देखोगे, आप इस फोटो में देखोगे बस की हालत, ये बस वहाँ से गिरी और 100 मीटर नीचे जाके खाई में पेड़ से टकराई। जो उसके साथ पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, संभवतः इस पेड़ से टकराई होगी, और उसकी वजह से और नीचे जाने में ये बच गई। उससे जो मृतकों की संख्या है वो कम हुई, नहीं तो हो सकता है कोई नहीं बचता, या फिर वही हालत हो जाती जो मरचुला में हुई थी। शुरुआती जो जांच में सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि बस का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, और इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस बस ड्राइवर और बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिवहन विभाग ने बस की फिटनेस सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर वही बात आ गई जो हम पहले कह रहे थे कि सड़क परिवहन, अब परिवहन डिपार्टमेंट अब उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहा है, और ये निश्चित होगा कि उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो प्रॉपर होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो चला रहा है, ये मिलीभगत होती है, परंतु कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग का है उस पर सवाल उठता है, वो फिटनेस की कितनी जांच कर रहा है इतनी दुर्घटना होने के बाद भी। और सड़क विभाग है जो वहाँ पर पैराफिट की बात आ रही है, वो ये कहीं दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, परंतु वहाँ पर जो सड़क है, जो वहाँ पर PWD है वहाँ का, जिसकी जिम्मेदारी है, उसने वो कितना सजग है, उस पर क्या एक्शन होगा वो भी देखने की बात है। उसका कि होता ही है, सबने अपना शोक वो किया है, जाहिर किया है, चाहे उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, नेता हों, पार्टियां हों, और उनका एक सिलसिला चल गया कि हमें इस पर दुख है, हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं, हम इतनी सहायता देते हैं, इतनी मदद करते हैं, और जो घायल है उनके इलाज के लिए कोई कसर नहीं होगी। ये सारी बातें जो होती हैं वो नॉर्मल उसके बाद हुई होंगी। और ये दुर्घटना की बात करें हम, नवंबर में जो घटी थी मरचुला में, उसका एक सीन आप देख सकते हैं कि इसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, और ये इसमें कहते हैं कि उसका फट्टा जिसको बोलते हैं, या जिससे स्टेयरिंग कह सकते हैं, जिससे वो मोड़ काटता है, घूमता है, उसको टूट गया था, वो फेल हो गया था, और उससे बस खाई में उससे मुड़ी नहीं बस और गिर गई। ये मरचुला की कहानी थी। और उसी का मेरा भी एक अनुभव है कि जब ये बहुत साल पहले, करीब 7-8 की बात रही होगी, 2007-8 की बात, मैं रामनगर से, जहाँ एक दुर्घटना हुई उसी के पास, रामनगर से हल्द्वानी को जा रहा था। तो हल्द्वानी को जब कितनी लापरवाही वहाँ परिवहन विभाग की हो रही है, इसलिए मैं अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो सुबह-सुबह की बात थी, खाली एकदम रोड, और हम रामनगर से बैठे और हल्द्वानी के लिए चले थे। बीच में कोसी नदी पड़ती है। कोसी नदी के ऊपर पुल जैसे ही बस ने क्रॉस किया, और पुल क्रॉस करने के बाद बस को राइट टर्न लेना था, और सीधे करीब वो टर्न होगा 90 डिग्री या उससे कुछ कम का होगा, वो उसको लेना था। तो जैसे उसने वो टर्न लिया, तो बस उससे टर्न लेने के बाद उसको सीधी करनी थी रोड पे, तो वो हुई नहीं, और उसी दिशा में जब वो जिस एंगल में उसने मोड़ा था, बस चलती रही। और किस्मत हमारी अच्छी थी कि वहाँ पर रोड़ियों का ढेर था, और बस जाके रोड़ियों के ढेर में घुस गई, और टायर घुस गए उसके, और बस रुक गई। और हम सारे उतरे, और क्या हुआ सबने देखा, तो पता चला कि इसने जो स्टीयरिंग है, जिससे वो बैंड का टायरों को नीचे घुमाना है, उस रॉड को और उसको स्टीयरिंग के उसको रस्सी से बांध रखा था, वो रस्सी टूट गई।
तो इतनी लापरवाही होते वो रस्सी टूट गई और उसके बाद उसने क्या किया कि दोबारा उस रस्सी को बांध के लोगों से बोला आओ बैठो। तो लोग तो डर गए थे क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं था कि रस्सी से बंधी थी। अब तो लोगों को पता भी चल गया कि ये रस्सी से बांधी है और इतना खतरनाक ये हो रहा है। तो फिर कोई बैठा नहीं। उसके बाद जो दूसरी बस आई उसमें बैठे और फिर अपने मंजिल तक पहुंचे। तो यही घटनाएं, जब वो घटना अगर किसी पहाड़ के ऊपर हुई होती उस दिन, तो शायद आज हम आपको ये बातें नहीं बता पाते। तो वो हमारे आंखों देखा है। ये हालत वहाँ की बसों की है और वो प्राइवेट बस थी, वो भी और रामनगर से निकली थी। तो ये हालातों में वो जहाँ पर नट बोल्ट या एक मजबूत चीज होनी चाहिए, वहाँ पर रस्सी बांध कर काम चलाते हैं। शनिवार से रविवार शाम तक 3 घटनाएं वहाँ पर नोट की गई, जिसमें एक वो बस गिरी पौड़ी की उसकी घटना है और दूसरा है कि हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर बल्दिया खान के पास, जो हल्द्वानी और नैनीताल मार्ग है उसमें बल्दिया खान के पास कार संख्या यूपी 25DD4750 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में उत्तर प्रदेश का एक पर्यटक की मौत हुई, जबकि 3 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए। ये लोग वहां घूमने आए थे, नैनीताल घूमने आए, वापस बरेली की ओर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। कूलर के पास से घटना हुई। कार का नंबर था, ये भी यूपी नंबर की गाड़ी थी। इसमें यूपी 16EJ और 6275 गाड़ी का नंबर है, कार का नंबर है। हादसे में शिकार हो गई ये, जो इसमें कूलर के पास एक गहरी खाई में गिरी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसमें जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने वहां से रेस्क्यू करके नजदीकी मतलब जहां हॉस्पिटल था उसमें भर्ती कराया। अंधेरे और खाई होने के कारण एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो 24 घंटे के अंदर हुई 3 वो है, जिसमें कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और बाकी 3 वहां 3 6 और 22 लोग घायल हुए। 16 उसमें बस वाले और 6 कार वाले। तो हरिद्वार जिले में कहा जा रहा है कि नवंबर 375 दुर्घटनाएं जो हादसे हैं वो नोट किए गए थे और इसमें 241 लोगों की मौत और जो घायल होते वो थे 304। ये केवल हरिद्वार जिले का आंकड़ा है 2024 का नवंबर शुरू में। उत्तराखंड का है 224 का आंकड़ा और नवंबर मंथ तक का 1594 सड़क दुर्घटनाएं और मौतें थी 983। घटनाएं 5% बढ़ी है उत्तराखंड में और जो मृत्यु दर है उस दुर्घटना में मरने वालों की वो 4% बढ़ी। जो 2023 था उसमें नवंबर माह तक उत्तराखंड में 1520 हुई, तो यहाँ पर 24 में वो करीब 1600 का आंकड़ा पहुंच गई थी और मृतकों की संख्या नवंबर में 2023 में 946 थी, तो यहाँ पर 1000 का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गई थी। और नैनीताल जिला ऐसा रहा जिसमें दुर्घटना इतनी उसमें 2023 में हुई थी उससे 19% दुर्घटनाएं नैनीताल में कम हुई है। उत्तरकाशी में बराबर करीब रहा, जितना 23 में हुए उतनी दुर्घटनाएं हुई और बाकी जो शेष जिले 11 जिले थे उनका आंकड़ा तो कहीं 2% बढ़ा तो कहीं 47% बढ़ा। इसके लिए जिम्मेदार सड़क और परिवहन दोनों बराबर के हैं। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पर आयोजन हो रहे हैं और इन्हीं सड़क मार्गों का इस्तेमाल होगा और यही गाड़ियाँ अगर वो होंगी चलेंगी तो इससे क्या एक हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं, वो भी सोचना पड़ेगा। आपकी इस सब पर क्या राय है अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। थी मेम दस्तावेज पर खबरों की खबर आज का विषय था उत्तराखंड से, उत्तराखंड के में सड़क परिवहन और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको मिले।